पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की अमरीका रवानगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक अमरीका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। अमरीका में T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ ट्रिनिडाड में खेली जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 8 अगस्त से होगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दे दी। 19% टैरिफ आयद कर दिया। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25 और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह जनूब एशिया के 3 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक जिन ममालिक पर 10% टैरिफ आयद किया गया है उनमें बरतानिया, ब्राज़ील, फॉकलैंड आइलैंड्स शामिल हैं। जिन ममालिक पर 20% टैरिफ आयद किया गया है उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम शामिल हैं। जिन ममालिक पर 15% टैरिफ आयद किया गया है उनमें तुर्की, इसराइल, अफगानिस्तान, अंगोला, बोलिविया, बोट्सवाना, कैमरून, चाद, कोस्टारिका, आइवरी कोस्ट, कॉन्गो, एक्वाडोर, गिनी, फिजी, घाना, गियाना, आइसलैंड, इसराइल, जापान, उर्दन, लेसोथो, मडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोज़म्बिक, नामीबिया, नॉरो, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, शुमाली मकदूनिया, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, जनूबी कोरिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, युगांडा, वेनेटोवो, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया शामिल हैं। निकारागुआ पर 18% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक पर भी 19% टैरिफ आयद किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। रहीम यार खान में कच्चे में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 डाकू हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला जारी है। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने रात गए नई कायम होने वाली पुलिस बस्ती शेखा पर हमला कर दिया। 40 से ज़ायद डाकुओं ने भारी हथियारों से हमला किया। हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए गए। पुलिस चौकी पर हमले के बाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, एलीट फोर्स समेत पुलिस की भारी नफरी का कच्चे के डाकुओं से मुकाबला जारी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक हो गया। शहीद एहलकारों की मैयतें और ज़ख्मी एहलकार को शेख ज़याद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की भारी नफरी का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और एलीट फोर्स के हमरा डाकुओं से मुकाबला इस वक्त भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जिहती हिकमत अमली अपनाई है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम और हार्डन द स्टेट के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन हम आहंगी को मौसर बनाने और इस ज़िम्न में कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर वज़रा और हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत बहादुर अफवाज के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। सूबाई हुकूमतों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वजारत दाखिला, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बिलखुसूस पंजाब इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर इक़दामात उठाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने फैटफ को मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर पेश किया। भारत हमेशा पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। बोले, मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वजीर रहा हूँ, फैटफ को ख़त लिख रहा हूँ और वहाँ खुद जाकर उनको बताऊँगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया।
पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और अफगानिस्तान में अभी जो अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी, भारत ने 100 से ज़ायद सफारत खाने खोले हुए थे। इन सफारत खानों में ना तजारत, ना सफारतकारी और ना ही सरमायाकारी हो रही थी। भारत इन सफारत खानों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काम कर रहा था। मैं भारत को एक्सपोज करूँगा जो उसका पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कराने में किरदार है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैटफ को मेरे एक बयान को सियाक व सबाक से हटकर जो पेश किया है उसके बारे में मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फैटफ को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिज़िकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जब अभी भी अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी तो 100 से ज़्यादा सिफारत खाने तुमने खोले हुए थे और न वहाँ पे ट्रेड हो रही थी, न इन्वेस्टमेंट हो रही थी, न सिफारतकारी हो रही थी। तुम उनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काम कर रहे थे। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में पहली बार बहादुर कबायली ख़वातीन की शमूलियत के साथ फोर्सेस की तादाद दुगना हो गई है। सलीम बुज़दार रिपोर्ट कर रहे हैं। कबायली इलाके में अमन अमान के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच नेवी का क़याम 1901 में अमल में आया था। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर 400 से ज़ायद नई भर्तियां की गई हैं, जिनमें पहली बार मकामी खवातीन को भी फोर्सेज का हिस्सा बनाया गया है। मैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में एज अ स्वार सेलेक्ट हुई हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं ट्राइबल एरिया फोर्स का हिस्सा बनी हूँ। हम अपनी सीएम साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर हमारी भर्ती की। ये तमाम एहलकार इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं जहां माजी में इनके साथ सख्त रवायती रवैये रवा रखे जाते थे। अब वही बेटियां कानून की मुहाफिज बनकर सामने आई है। यहाँ पे ट्राइबल एरिया में जितनी भी ख्वातीन हैं अब वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी और इंशाल्लाह उनको उनका हकूक या तहफ़्फ़ुज़ वो सारी इंशाल्लाह वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने पूरे जो जज्बे से वो काम करेंगे। हुकाम के मुताबिक इस शमूलियत से फोर्सेज की कुव्वत, एतमाद और वकार में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक इंतहाई अहसन फैसला किया और इसके तहत मेरिट पे और शफाफ तरीके से पहली दफ़ा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तारीख में ना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स मेरिट पे भर्ती हुए बल्कि जिस फीमेल कैंडिडेट्स भी मेरिट पे भर्ती हुए। कबायली खवातीन की ये शमूलियत एक इनकलाबी कदम है जो न सिर्फ रवायत तोड़ती है बल्कि नई नस्ल के लिए उम्मीद की राहें भी रोशन करती है। सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, ट्राइबल एरिया, डेरा गाजी खान। वफाकी हुकूमत ने चीनी की किल्लत और बढ़ती हुई कीमत का नोटिस लेते हुए मुल्क भर में मौजूद चीनी का 19 लाख मेट्रिक टन ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। इस ज़ख़ीरे पर FBR के एहलकार तैनात करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। वजारत फूड के हुकाम के मुताबिक 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुकाम ने जियो न्यूज़ को बताया कि अगर चीनी की कमी और कीमत में इजाफे की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो ना सिर्फ ये कि ECL में डाले गए नाम जारी करेंगे बल्कि मजीद मिल मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए जाएंगे। इस तरह आज से 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई है। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात कर दिए गए हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों से होता है। रिटेल कीमत का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं, मगर अब हुकूमत तयन कर रही है। डीलर्स और सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। चीनी की कीमतों को एक्सपोर्ट से जोड़ना हक़ाइक़ के मुनाफी है। एक बयान में तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि तमाम शुगर मिलें 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल कीमत पर चीनी फराहम कर रही हैं। वस्त नवंबर तक के लिए चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। हुकूमत के इंतजामी इक़दाम से सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी, ताहम अब बेहतरी आने पर सप्लाई मामूल के मुताबिक चल रही है। तर्जुमान का कहना है कि डीलर्स घरेलू सार्फिन के बजाय सनती और कमर्शल इदारों को ज़्यादा मुनाफे पर चीनी दे रहे हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन से मुमकिन है।
भैंस और गाय के गोश्त के आड़ में गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने एक ऐसी लेबॉर्ट्री बना ली है जिससे कुछ सेकंड्स में गोश्त के मयार का पता चल जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रिपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुराक के तज्ज़िये के लिए जदीद लेबॉर्ट्री मुतारिफ की है, जहाँ शे खुर्दनोश के नमूनों की साइंसी बुनियादों पर जांच की जा रही है। यह सहूलत फूड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत काम कर रही है और यहाँ दूध, पानी, मसाला, मशरूबात और ख़ास तौर पर गोश्त के नमूनों का केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल तज्ज़िया किया जा रहा है। तमाम फूड आइटम्स के ऊपर सैंपल्स कलेक्ट करने की फैसिलिटी होगी और वो सैंपल्स फिर सप्लाई चेन के मयार को मुताबिक रखते हुए लैब और ट्रांसमिट होंगे और लैब से फिर ऑनलाइन रिज़ल्ट्स तमाम सारिफीन को, चाहे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो या हमारी पब्लिक हो, उन तक रिज़ल्ट्स पहुंचाए जा सकेंगे। लैब में जदीद तज्जियाती मशीनरी नस्ब की गई है जिनमें FTIR, HPLC और UHPLC जैसे आलमी मयार के आलात शामिल है। ये सहूलत रोजाना 1500 से ज्यादा खुराकी नमूनों की जांच की सलाहियत रखती है और हर रिपोर्ट को डिजिटल निज़ाम के तहत महफूज किया जाता है। पानी के लिए, बेवरेजेस के लिए, दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध के लिए, आइसक्रीम के लिए, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं 100 से ज़्यादा खुराक की चीज़ें हैं जो कि 1500 पैरामीटर्स जो है उसके अंदर उसके ज़रिए किए जाते हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इस लैब के क़याम से खुराक के मयार को बेहतर बनाने और मुज़र सेहत अशिया की बरवक्त निशानदेही में मदद मिलेगी। इनका कहना है कि यह सहूलत सूबे में महफूज खुराक की फराहमी के लिए एक मौसर जरिया साबित हो सकती है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। कचरे में शामिल प्लास्टिक बैग अब माहौलियाती आलूदगी का सबब नहीं बल्कि हैदराबाद में खुले मैनहोल को बंद करने का सामान बनेंगे। शहर में प्लास्टिक बैग का पहला रीसाइक्लिंग प्लांट कायम कर दिया गया जिनसे गटर के ढक्कन बनाए जाएंगे। अली नईम रिपोर्ट करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम शहर से कचरा उठाकर सफाई का काम करने वाली कंपनी ने अब हैदराबाद में न सिर्फ कचरे में शामिल प्लास्टिक बैग्स को ठिकाने लगाने का बल्कि पॉलीथीन बैग को रिसाइकल करके इसको काबिले इस्तेमाल बनाने का भी बेड़ा उठा लिया है। कचरे में से प्लास्टिक बैग्स अलग करके मेन होल के ढक्कन तैयार किए जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस तरह हम उसके ढक्कन जो चोरी हो जाते थे, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये ढक्कन जो चोरी भी नहीं होंगे। अगर कोई लेके जाने की कोशिश भी करेगा तो वो मार्केट में उसको बेच नहीं सकता। हम दिन के 25 टन प्लास्टिक निकालेंगे जो कि 3% है हमारे वेस्ट का। हम ये वेस्ट प्लास्टिक निकालेंगे और इससे मेन होल कवर्स प्रोड्यूस करेंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम के तहत कायम रिसाइकलिंग प्लांट में रोजाना 100 मेन होल के ढक्कन तैयार किए जाएंगे। मेन होल कवर ढक्कन जो होते हैं आपके मोस्टली RCC के और कास्ट आयरन के होते हैं जो कि आपके चोरी हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव इन सेंस में है कि एक बेस से बना है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है फॉर थीव्स के लिए। मैन होल कवर्स का जो टोटल वेट है वो 50 kg है और इसका हमने लोड टेस्ट किया हुआ है। इसको 17 टन के ऊपर हमने इसको चेक किया, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है। कंपनी के MD तारिक निजामानी की जानिब से अंदिया दिया गया कि हुकूमत की जानिब से मजीद जमीन की फराहमी पर कचरे से बिजली बनाने का प्लांट भी लगाया जाएगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। हाफिजाबाद में बारिशों के हालिया स्पेल से जहां बेशुमार देहात में खड़ी फसलें पानी की जद में आकर तबाह हो चुकी हैं, वहीं पास्को के खरीदारी मराकज़ में ज़ख़ीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अली ज़मीर। हाफिजाबाद में बारिशों के हालिया स्पेल से जहां ज़िला के बेशुमार देहातों में खड़ी सरसब्ज़ व शदाब फसलें पानी की नज़र होकर तबाह हो चुकी हैं, वहां पास्को के गोदामों में ज़ख़ीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदम को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। खसूसन सूखे की, काले की और कोट सर्वर के ख़रीदारी सेंटरों में मुनासिब हफाजती इंतजाम न किए जाने के बायस गंदम की हज़ारों बोरियां कई रोज़ तक बारिशी पानी की जद में रहीं, जिसकी वजह से ये गंदम अब सैलाब ज़दा होने के साथ साथ स्याह माइल भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानब एरिया इंचार्ज मिस्टर उमेर का कहना है कि हमारे गोदामों में गुज़श्ता 5 सालों की गंदम पड़ी चली आ रही है। हम नुकसानात का तखमीना लगवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि गंदम को कितना नुकसान पहुंचा है और बारदाना को कितना। जी उधर बहावल नगर में भी हालिया बारिशों से कपास की फसल मुतासिर हो रही है, जिससे किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ़हद शफीक।
जी बिल्कुल, बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इन बारिशों की वजह से मुख्तलिफ फसलें जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर जो कपास की फसल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। जिला बहावल नगर में 6,65,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी, जिसमें से तकरीबन 40,000 एकड़ जो है वो इन बारिशों की वजह से मुतासिर हुआ है, क्योंकि बारिश के दौरान जो है वो कपास की फसल में पानी जमा हो जाता है और ये पानी बर वक्त ना निकाला जाए तो कपास की फसल को नुकसान पहुंचता है। तो दूसरी जानिब इन बारिशों से जो है वो धान की फसल को जो है वो खासा फायदा होता है, क्योंकि धान की फसल को पानी की जरूरत होती है, तो बारिशें जो हैं वो इन पानी की जरूरत को पूरा करती हैं। तो एक तरफ कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है, तो दूसरी जानिब जो धान की फसल है उसे इन बारिशों से फायदा हो रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से किसान हजरात जो हैं उन्हें एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कपास की जो फसल है उसमें पानी जमा ना होने दें, ताकि जो बीमारियां हैं, जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है वो कम हो सके। जी। नंगर पार्कर में कारूंजर पहाड़ से आने वाले बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाया गया डैम खूबसूरत तफरीही मकाम का मंजर पेश कर रहा है, मगर ये पॉइंट झाड़ियों में छुपा होने के बायस सयाहों की नज़र से ओझल है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, बारिशों के बाद जहां सहराए थर के इलाके नगर पाकर में कारूंजर पहाड़ से जो मुलाका तफरी मकाम आते हैं उनका हुस्न निखर आता है और बड़ी तादाद में सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। लेकिन इस वक्त भी जो छोटी छोटी पॉइंट्स इस कारूंजर के पहाड़ी सिलसिले के अंदर छुपी हुई हैं। इस वक्त एक पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये गाँव घरटियारी के करीब नगर पाकर शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर है और ये मकाम कारूंजर पहाड़ के दामन में होने के बाद यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 6 साल कबल जो है यहाँ पर एक सिमाल डैम तमीर किया गया है, इसको साइडों से पुख्ता करके, ताकि यहाँ पर जो है वो पानी ज़ेरे ज़मीन सीपेज हो सके। लेकिन इस वक्त ये पॉइंट एक खूबसूरत तफरी मकाम की शक्ल इख्तियार किए हुए है। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी फोटोग्राफर दिलीप कुमार। ये एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, ये एक डैम है यहाँ पर बना हुआ है। ये पहले एक तालाब हुआ था, इसको अभी पक्का करके डैम बनाया गया है, लेकिन इस पे झाड़ियाँ बहुत हैं जिसकी वजह से ये जगह नज़र नहीं आती। ये हिडन प्लेस है। यहाँ का सनसेट खूबसूरत है। यहाँ पे जो है शाम के वक्त जब चरवाए हैं, जब अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ लौटते हैं, वो भी अपना एक अलग हुस्न और अपना एक अलग मंजर पेश करता है। इसके लिए थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है कि इसकी तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनसे झाड़ियां हटाकर अगर रास्ते को क्लियर किया जाए और जो एड्रेस बोर्ड नस्ब किए जाएं, गाइड रखे जाएं, तो इस नगर पार्कर के इलाके के अंदर दर्जनों इस तरह की जो पॉइंट्स सामने आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सयाह 1 से 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक क़याम करके नगर पार्कर के पूरे इलाका को, पूरे इस पहाड़ी सिलसिले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को मैच जीतने के लिए 179 रन का हदफ दिया और इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी है और मुकाबला आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है। 4 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ को 26 रन दरकार थे। अब 3 गेंदें बाकी हैं और वेस्ट इंडीज़ को 25 रन दरकार है। पाकिस्तान की जानिब से पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए गए। वेस्ट इंडीज़ ने लॉडर हिल में आज टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ इस वक्त हारते हुए नज़र आ रही है। सिर्फ 2 गेंदों का खेल अब बाकी रह गया है और वेस्ट इंडीज़ ये मैच यकीनी तौर पर हार जाएगी और पाकिस्तान पहला T20 इंटरनेशनल मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान दौरे वेस्ट इंडीज़ पर है, जहां पर आज पहला T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की जीत यकीनी नज़र आ रही है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से हदफ को हासिल नहीं किया जा सका। कोशिश ज़रूर की गई, इब्तिदा में अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने स्ट्रगल किया और वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच फाइनली हारने जा रही है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए और जवाब में वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ भी अच्छा रहा, लेकिन बाद में यके बाद दीगरे विकेटें गिरती रहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो आज मोहम्मद नवाज़ ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 3 विकेटें उन्होंने लीं, 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए और उनका साथ दिया साइम अयूब ने, जिन्होंने 2 विकेटें लीं और पाकिस्तान की जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया। वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए आखिरी गेंद पर मज़ीद 21 रन दरकार हैं और उसकी 3 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है और ये आखिरी गेंद इस वक्त आप देख रहे हैं।
पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने आज बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने उम्दा बैटिंग की और मजमूई तौर पर 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खा गई है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 14 रन बनाए। साइम अयूब ने आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम अयूब ने 38 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेली, जबकि फ़खर जमान ने 24 गेंदों पर 28 रन बनाए और हसन नवाज़ की अगर बात करें तो 18 गेंदों पर 24 रन बनाने में कामयाब रहे। फ़हीम अशरफ ने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए और पाकिस्तान पहले T20 इंटरनेशनल में लॉर्डर हिल में जो खेला गया आज वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो 178 रन के हदफ को डिफेंड करने में दो बॉलर्स बहुत ज़्यादा नुमाया रहे, जिसमें मोहम्मद नवाज़ और साइम अयूब की कारकर्दगी बेहतर तौर पर नज़र आई। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेटें ली और इसी तरह सुफियान मुकीम भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। साइम अयूब ने 2 ओवर्स में 20 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। साइम अयूब ने 38 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेली। मजमूई तौर पर उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी अपनी इनिंग्स में लगाए। फ़खर जमान की बैटिंग की बात करें तो 24 गेंदों पर 28 रन बनाने में वो कामयाब हुए। 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। हसन नवाज़ भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हुए। 18 गेंदों पर 24 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहम्मद नवाज़ ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए। सलमान आगा ने 10 गेंदों पर 11 रन बनाए। फ़हीम अशरफ ने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए, जबकि मोहम्मद हारिस ने 1 गेंद पर छक्का लगाकर 6 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो शमार जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की। इसके अलावा जेसन होल्डर ने 1, अकील हुसैन ने 1 विकेट हासिल की, जबकि शेफर्ड ने भी 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन की अगर बात करें जो आज शुरू में अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद यके बाद दीगरे उनकी विकेटें गिरी और ये मैच 14 रन से वेस्ट इंडीज़ की टीम हार गई है। जॉनसन चार्ल्स ने अच्छा आगाज़ किया, 36 गेंदों पर 35 रन बनाए। जूल एंड्रियो ने 33 गेंदों पर 35 रन का स्कोर बनाया। कप्तान शाय होप सिर्फ 2 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि दीगर खिलाड़ियों की अगर बात करें तो रोमारो शेफर्ड भी 12 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। जेसन होल्डर ने बैटिंग भी आज अच्छी की है, 12 गेंदों पर 30 रन उन्होंने बनाए हैं। शमार जोसेफ ने यहाँ भी उनका साथ दिया और 12 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ पहला T20 इंटरनेशनल 14 रन से पाकिस्तान के हाथों हार गया है। पाकिस्तान ने लॉर्डर हिल में खेला गया पहला T20 इंटरनेशनल जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। कराची में महकमा तालीम के अहकामात को बेशतर प्राइवेट स्कूल्स ने नज़रअंदाज कर दिया, ताहम सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। सदर में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं कमर अली मस्तूरी। जी, मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम हुआ। आज से जो है वो शहर भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। महकमा तालीम की जानिब से आज से जो है वो स्कूल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से महकमा तालीम के अहकामात को नज़रअंदाज किया गया है और बेशतर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बरोज़ पीर 4 अगस्त से खुल रहे हैं। ताम सरकारी स्कूल्स जो है वो आज से खुल गए हैं, लेकिन उनमें हाज़िरी जो है वो ना होने के बराबर है। स्कूल आने वाले बच्चों ने जो है वो मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। कुछ बच्चे स्कूल आकर जो है वो इंतहाई खुश थे। उनका ये कहना था कि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान वो अपने दोस्तों और टीचर्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, इसलिए वो खुश हैं कि उनके स्कूल खुल गए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनका ये कहना था कि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान वो देर से उठने और देर तक सोने के जो है वो आदी हो गए थे, इसलिए सुबह सवेरे उनके लिए उठकर
स्कूल आना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ताहम सरकारी स्कूलों में जो है वो बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पहला दिन है तो हाज़िरी जो है वो कम है। जो प्राइवेट स्कूल्स नहीं खुले, महकमा तालीम की जानिब से हर बार जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो ऐलान किया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल्स हर बार जो है वो महकमा तालीम के अहकामात को नज़रअंदाज करते हैं और मनमानी करते हुए अपने मुताबिक जो है वो स्कूल्स खोलते हैं। शहर भर में इस वक्त जो है वो सरकारी स्कूलों में जो है वो बच्चों के आना का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो खुल गए हैं, लेकिन बेशतर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो आज बंद हैं। जी। 9 मई को फैसलाबाद में जलाओ घिराव और हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुना दी गईं। मजमूई तौर पर 195 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गईं, जबकि 88 को बरी कर दिया गया। सज़ा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 MPAs और 1 सेनेटर शामिल हैं। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल वज़ीर, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक को हर मुकदमे में 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चलान मुरतब ना होने पर ट्रायल ना हो सका। फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमात में से 3 के फैसले सुना दिए गए। तीनों मुकदमात की समाअत ATC फैसलाबाद में हुई। थाना सिविल लाइन में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे में 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई, जबकि 77 को बरी किया गया। 10-10 साल सजा पाने वालों में साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज शामिल थे। मुकदमे में MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। बरी किए गए 77 मुल्जिमान में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 32 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, जिनमें से 28 मुल्जिमान को सजा जबकि 4 को बरी किया गया। इस मुकदमे में हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक, राय हैदर खरल, अंसर इकबाल, राय हसन नवाज को 10-10 साल की सजाएं हुई। मुकदमे में बरी किए गए 4 अहम रहनुमाओं में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। थाना गुलामाबाद में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। मुकदमे में 7 मुल्जिमान को बरी किया गया। उनमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं हुई। सजा पाने वालों में 1 सेनेटर शिबली फराज, 6 अरकान कौमी असम्बली, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हसन नवाज, हामिद रजा, राय हैदर खरल और अहमद चट्ठा को सजाएं हुई, जबकि 3 अरकान सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा और अंसर इकबाल को भी सजा सुनाई गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं के चालान मुरतब न होने पर उनका ट्रायल न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसलाबाद ATC के फैसले में अपोजिशन लीडर, सेनेट, कौमी असम्बली को सजा हुई। जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। PTI तमाम फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से अवाम मायूस हो चुके हैं। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई के केसेस के फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दिया है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए, इस सब का मास्टरमाइंड बानी PTI है जो इस वक्त जेल में है। उन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुलकर आ गई है। कोयटा में क़याम पजीर POR कार्ड होल्डर्स के क़याम की मुद्दत 31 जुलाई को ख़त्म होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई 1 अगस्त से शुरू करने का फ़ैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत अफ़गान महाजरीन के इनखला के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि POR कार्ड होल्डर्स के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन आज मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ 1 अगस्त से शुरू की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने हिदायत की कि ज़िला इंतज़ामिया पुलिस हुकाम के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयाँ करे ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही और इनखला का अमल मौसर और तेज़ बनाया जा सके। खैरपुर में बबरलू में कौमी शाहराह के किनारे सोए मजदूरों पर ट्रेलर चढ़ गया, 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मजदूर जख्मी हैं। हादसे का शिकार अफराद खजूर के बाग में मजदूरी के लिए आए थे।